तो हेलो, आई होप आप लोग कैसे हैं। नमस्कार, आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेंथ का साइंस ईपी बोर्ड, साइंस का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है रासायनिक क्रिया तथा रासायनिक समीकरण। क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया तथा रासायनिक समीकरण। सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि रासायनिक अभिक्रिया को क्या होती है। यानी कि यहाँ पे जो लिखा है हमने, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसको जानेंगे। तो यहाँ पे लिखा है अभिक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ जिन्हें अभिकारक यानी रिएक्टेंट कहा जाता है आपस में मिलकर नए पदार्थ जिन्हें उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट कहा जाता है बनते हैं। उनके गुण और संरचना से पहले अलग होती है। यानी इस चीज को जरा हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, समझे जरा आप इसको। हमारे पास क्या है? सपोज दैट ऑक्सीजन है, क्या है, सॉरी, हाइड्रोजन है। और उसके बाद हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है। अरे यहाँ पर क्या हुआ भाई, जरा देखो। यहाँ पर अब बन जाएगा मिलके क्या? वाटर। क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। यानी कि वाटर की फॉर्मेशन हो गई ना, पानी बन गया ना। क्या बन गया? पानी बन गया। अब जरा सुनो, यहाँ पे जो पानी बना वो बना कैसे? सबसे पहले तो यहाँ पे हमने क्या लिया? हाइड्रोजन लिया। और क्या लिया? ऑक्सीजन लिया, ठीक है। अब दोनों आपस में दोनों की रिएक्शन हुई। और जब रिएक्शन हुई तो हमें एक नया पदार्थ मिला। क्या मिला? नया पदार्थ मिला भाई। क्या मिला? एक नया पदार्थ मिला। यानी कि जिसे इंग्लिश में बोलते हैं भाई, क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट, ठीक है। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एक नया पदार्थ मिला, यानी कि नए पदार्थ की फॉर्मेशन हुई, नया प्रोडक्ट मिला। तो इसी चीज को अपन लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। ये देखिए क्या बोलेंगे भैया? रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। अब इस चीज को दोबारा समझें। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन हुई। तो जब रिएक्शन हुई तो एक नया पदार्थ मिला जिसका नाम है पानी, इन दोनों के मिलने से। और इसे बोलते हैं अभिकारक। क्या बोले हैं भाई? अभिकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? अभिकारक, ठीक है भाई, अभिकारक बोलेंगे। यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसे रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे भाई? रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? उत्पाद। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। थोड़ा अभी नोट पैड नया है तो राइटिंग थोड़ा परफेक्टली नहीं आ रही, इसके लिए सॉरी। तो इसे क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे, ठीक है। अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अगर रिएक्शन होती है तो यहाँ पे एक नया पदार्थ बनेगा। जब केमिकल रिएक्शन होगी तो इसे प्रोडक्ट बोलेंगे। अब इसे नए पदार्थ को बनने को ही रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। यानी कि जब दो आपस में अभिकारक रिएक्टेंट अभिक्रिया करते हैं या अभिक्रिया होती है तो एक नया पदार्थ मिलता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे भाई? उसे बोलेंगे प्रोडक्ट। यानी कि एक नया पदार्थ मिला। तो इस प्रक्रिया को, यानी कि इस प्रक्रिया में जो भी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, इस पूरे प्रक्रिया में जो भी चीज़ें होती हैं, इसी चीज़ को अपन लोग बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे भाई? रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। चलो आगे चलते हैं भाई। अब यहाँ पे भी वही चीज बताई गई है भाई, देखो जरा। यहाँ पे बताया रासायनिक क्रिया एवं समीकरण, ठीक है। अब जब किसी पदार्थ की प्रकृति यानी नेचर और पहचान यानी कि आइडेंटिफाई बदल जाती है तो कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया। अब यहाँ पर जरा देखिए, यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे हमने भी बोला था कि यहाँ पे पानी लिया गया है। क्या लिया गया है? यानी कि ऑक्सीजन ली, हाइड्रोजन ली, फिर ऑक्सीजन ली। उसके बाद हमने लोगों ने क्या लिया? वाटर की फॉर्मेशन होगी। क्या होगा? वाटर की फॉर्मेशन होगी ना, ठीक है। ये क्या बना? पानी बना, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे इसे क्या बोलेंगे? पानी,
ठीक है, पानी। अब यहाँ पे ये चीज जो है क्या है, उत्पाद है, ठीक है। अब उत्पाद है, जब रिएक्शन हुई आपस में इन दोनों की, तो एक नया पदार्थ मिला, क्या मिला, पानी मिला, पानी बन गया। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि जब किसी पदार्थ की प्रकृति, यानी कि प्रकृति में अब इनके जो पहले ये हाइड्रोजन था और ये ऑक्सीजन था, अब दोनों मिल गए, तो एक नया प्रकृति यानी कि नए नेचर का हमें प्रोडक्ट मिला, एक नया प्रोडक्ट मिला। तो इसी चीज को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। आगे चलते हैं आप लोग, ठीक है। हम्म, हम्म, अब देखिए, इजी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया कैसे पहचाने कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तो वहाँ पे कुछ संकेत मिलते हैं, कुछ सिंबल्स मिलते हैं, जिस तरीके से हम पहचान सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, रंग में परिवर्तन हो सकता है, क्या हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, गैस का निकलना, यानी कि वहाँ पे गैस निकल सकती है, तापमान में परिवर्तन और उसके तापमान में चेंजेस आ सकते हैं, और नया पदार्थ मिलेगा। जैसा कि अभी मैंने समझाया था, एक नया पदार्थ में लोगों को मिला। तो वहाँ पे इस तरीके से पहचान सकते हैं कि ये जो यहाँ पे रासायनिक अपक्रिया हुई है, ठीक है, क्या हुई, रासायनिक अपक्रिया हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है अपने पास। तो जरा देखिए, अब यहाँ पे बताया ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना है, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना। तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। अब यहाँ पे जरा इस चीज को हम तुमको समझा देते हैं, सावधानियां, यानी कि जब मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि एम जी और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं, तो यहाँ पे एम जी ओ बन जाता है, जिसको बोला जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे इसे क्या बोलेंगे अपने लोग, मैग्नीशियम, इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये इन दोनों को अगर यहाँ पे जो लिखा जाता है इधर साइड, ठीक है, तो इसे बोलते हैं रिएक्टेंट, क्या बोलेंगे। वैसे इसका नाम जो Mg है, इसका नाम होता है मैग्नीशियम, और जो O है इसका नाम होता है ऑक्सीजन। और जो रिएक्शन होती है, जो इसके लेफ्ट यानी कि लेफ्ट हैंड साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड को एक नाम देते हैं, जो चीज़ लिखी जाती है यहाँ पे रिएक्टेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट, ठीक है, याद रखना। यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे, अभिकार। और जो जब अभिक्रिया इन दोनों के साथ हुई या हो गई, या क्रिया संपन्न हो गई, तो यहाँ पे जो नया पदार्थ मिलेगा, क्या मिलेगा, नया पदार्थ, यानी कि MgO। तो इसे बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये एक नया पदार्थ मिला। अब यहाँ पर गैस उड़ी होगी, ठीक है, यहाँ पे तापमान में परिवर्तन हुआ है। तो इस तरीके से पहचान सकते हैं यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब यहाँ पे सावधानियां क्या, अगर ये हम काम कर रहे हैं, रिएक्शन हो रही है, लैब में काम रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ पे सावधानियां क्या रखनी है, सेफ्टी क्या रखनी है, वो चीज़ बताई है। तो सबसे पहले शिक्षक की सहायता आवश्यक है, यानी कि आपको अकेले ये काम नहीं करना है, आपके साथ कोई ना कोई जो जिन्होंने पहले किया हो, या शिक्षक हो, या कोई बड़ा हो जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया हो, तो तभी करना है, ठीक है। आंखों पर सुरक्षा चश्मा पहने, यानी कि कुछ भी हो सकता है, आग लग सकती है, वायदा पे आंखों में गिर सकता है, तो इसलिए चश्मा पहनना बहुत जरूरी है। जल्दी समय आंखों में दूर रहें, यानी कि जब भी ये रिएक्शन हो वहाँ पे आग वाग लगेगी, तो आपको क्या रहना है, दूर रहना है, ठीक है, दूर रहना है, ये चीज़ याद रखना है, ठीक। चलो भाई आगे चलते हैं। अब बोला है प्रयोग विधि, यानी कि स्टेप। अब ये प्रयोगशाला में करना कैसे, ये बताएगा। तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, स्टेप्स बताई गई हैं। तो 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा एक मैग्नीशियम रिबन होना चाहिए, मतलब रिबन का मतलब रोल टाइप का हो, जिसमें तार लगा हुआ हो, ठीक है। और आपके पास क्या होना चाहिए, रेगमाल से रगड़ कर साफ करें, और रेगमाल होना चाहिए जिससे रगड़ कर आपको इस तार को साफ कर लेना है, ठीक है, कुछ भी लगा ना रहे। और एक हमें चिमटे से पकड़ें, चिमटे से पकड़ना है।
स्पिरिट लैंप बर्नर से जलाएं, और इसको एक स्पिरिट लैंप इस तरीके की आती है, ठीक है, और इसमें स्पिरिट भरा रहता है, ये यहाँ से आग जलती है, तो इसे इसको जलाना है। बनी हुई राख को बाज ग्लास में इकट्ठा कर लें, ठीक है, जो यहाँ पे ग्लास रखा होता है, बाज ग्लास का नाम होता है, उसमें इस राख को इकट्ठा कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि प्रेक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए, आपने देखा कि तेज सफेद चमक, यानी कि वहां पे तेज सफेद चमक दिखाई देगी आपको, ठीक है। सफेद रंग की राख बनी हुई होगी, नया पदार्थ बना होगा, यानी कि तो इसी को यहाँ पे एक चीज हम दर्शा देते हैं, कैसे लिखना है आपको, Mg, ठीक है, और ऑक्सीजन को रिएक्शन हुई, तो यहाँ पे भाई क्या बनेगा, MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम, इसका नाम है ऑक्सीजन। और ये दोनों जब रिएक्ट हुए, एक दोनों रिएक्शन हुई, तो हमें एक नया पदार्थ मिला जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या नाम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये चीज़, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आगे चलते हैं। अब डायग्राम में इनका हैंड रिटन तुम बना सकते हो, ये हमने इसमें बनाया नहीं है, बाकी डायग्राम आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये इन्होंने लिख के जो दर्शाया है, इस तरीके से आपको ये चीज़ याद रखनी है, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा।